सुनो, बहुत ही साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कड़वी होने वाली है। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कुछ लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें, और श्रावण की आज की बातें थोड़ी कड़वी होने वाली है। सबसे पहले ना एक सिचुएशन को समझ लेते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ पाओ। कई बार जिंदगी में हम एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां पर हमें उनके तरफ से उतना प्यार मिलता ही नहीं है। हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, हम उनकी वैल्यू करते हैं, उनके साथ बात करना पसंद करते हैं, लेकिन जितने एफर्ट्स हम डालते हैं उतने एफर्ट्स तो उनके तरफ से देखने को मिलते भी नहीं है। लेकिन कई बार हम अच्छा बनकर एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन उसी के साथ वो हमारे साथ बुरा बनते हैं। हम प्यार से बात करते हैं, वो गाली देकर बात करते हैं। हम उनके सामने झुकते हैं, वो हमें और ज़्यादा झुकाते हैं। हम उनके सामने रोते हैं, वो हमें और ज़्यादा रुलाते हैं। हम उनके सामने परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वो हमें और ज़्यादा दुखी करते हैं। तो कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम रिलेशनशिप में हैं प्यार के लिए, हम रिलेशनशिप में सुकून के लिए, लेकिन कई बार रिलेशनशिप दर्द और दुख का कारण बन जाता है। वो इंसान प्यार तो देता ही नहीं है, लेकिन सर दर्द बन जाता है। हम इतने अटैच होते हैं कि छोड़ भी नहीं पाते हैं, साथ रह भी नहीं पाते हैं, और वो इंसान भी कुछ ऐसी हरकतें करता है जिस वजह से वो भी हमारे साथ रहता है। यानी कि ओवरऑल आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो, एक ऐसे रिलेशनशिप में आप फंस जाते हो जहाँ पे आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए आज आप यहाँ तक आए हो। अगर शुरुआत में ही रिलेशनशिप इतना बुरा होता तो आप कभी उस इंसान से इतना अटैच हुए ही नहीं होते। अगर आपके रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखो, चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो, मैं पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अब अगर आप उनके सामने रोओगे, अगर आप उनके सामने दुखी बनोगे, अगर आप उनके सामने परेशान होते रहोगे, तो वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। वो जानबूझकर आपको दुखी नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिस वजह से आप दुखी होते रहोगे। यहाँ पे ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है खुद को संभालना। हम उस इंसान को बदलना चाहते हैं, हम उस इंसान को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को ठीक नहीं करना चाहते, हम खुद को नहीं बदलना चाहते। क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि हमारे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं है। बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, प्यार के नाम पे हमने खुद को इतना कमज़ोर बना दिया है जिस वजह से उस कमज़ोरी के शिकार हम खुद ही बन जाते हैं। 2-2 मिनट में रोना आता है, नहीं रह पाते उस इंसान के बिना। मैं जानता हूँ कि इससे बुरा क्या ही होगा कि जिससे हम प्यार करते हैं वही इंसान हमें इग्नोर करे, लेकिन यकीन करो अगर आप कमज़ोर बनोगे तो वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे ही करेंगे। अब जो काम उनको नहीं कहोगे ना करने के लिए, वो काम वो जानबूझ कर करेंगे। वो आपको टाइम नहीं देंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप खुद जाओगे उनके पास, आप खुद जाकर उनसे बात करोगे, आप खुद जाकर उन्हें टाइम दोगे। तो जब उस इंसान को आपके बिहेवियर के बारे में सब कुछ पता है, जैसे उस इंसान को पता है कि आप 2-4 घंटे रोओगे अकेले में, फिर उनके पास आ जाओगे, तो फिर चाहे आप 2-4 क्या 10 घंटे भी अगर रो लोगे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजल्ट पता है। आप रोते रहोगे, शांत होकर खुद उनके पास आ जाओगे। उन्हें पता है कि आप उनके पास आ जाओगे। आप गुस्सा दिखा रहे हो, आप नाराज़ हो, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड को पता है वो जितना आपको इग्नोर करेंगे आप उतना उनके पीछे जाओगे। इस वजह से अच्छे अच्छे लोग भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसे बन जाता है। उनको पता चल जाता है कि वो इग्नोर करेंगे, आप 2-4 घंटे दुखी रहोगे, फिर खुद उनके पास आ जाओगे। तो जब रिजल्ट हमें पता होते हैं ना, तो फिर हम इतना परेशान नहीं होते हैं। जैसे कि पार्टनर को रिजल्ट पता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तो वो कितना भी बुरा आपके साथ बन जाएंगे, वो और ज़्यादा बुरा बनते रहेंगे, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हम उन्हें कंप्लेन करते रहते हैं, हम उन्हें ब्लेम करते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं कि तुम इतना प्यार करते थे पहले, अब प्यार क्यों नहीं कर रहे हो, अब क्यों मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो। इससे पहले ना खुद को एक बात समझाओ। यकीन करो ये लाइन ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 2 मिनट के लिए अब इमेजिन करो, आप जब आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, जब आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा था,
वो इंसान आपकी वैल्यू कर रहा था, वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा था, तब भी क्या आप उस इंसान के सामने इतने ही कमज़ोर थे? तब भी क्या आप उस इंसान के सामने इतने ही परेशान रहते थे? तब भी क्या आप उस इंसान के सामने इतने ही दुखी रहते थे? खुद से पूछो, आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर आपका जवाब है ना कि हाँ, पहले भी हम इतने दुखी रहते थे, पहले भी हम इतने परेशान रहते थे, पहले भी हम इतने कमज़ोर थे, तो ये झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। शुरुआत में हो सकता है 15-20 दिन जब आप दुखी थे तब वो आपसे प्यार कर रहे हो, लेकिन बाद में वो आपके दुख से इरिटेट होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, वो आपके दुख से दूर भागने लगेंगे। इसीलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? खुद को बदलने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी बात है कि अगर पार्टनर को सबक सिखाना है या पार्टनर को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। किसी से अगर बदला भी लेना है ना, तो सबसे बड़ा बदला है खुद को बदलना। अगर आप खुद ही स्ट्रांग बन जाओगे तो अच्छे अच्छे लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आप कमज़ोर बनकर किसी को समझा नहीं सकते, आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। और जब आप स्ट्रांग बनते हो ना, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप दुखी होते रहोगे ना उनकी हरकतों के वजह से, तो बार बार वो काम पार्टनर करेगा ही करेगा, क्योंकि पार्टनर को ये बात तो पता है कि आप दुखी होते रहोगे फिर भी उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। फिर वो क्यों वो काम ना करे? जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो सारा सारा दिन आपको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि उनके पास काम है, उनकी इच्छा नहीं होती आपसे बात करने की, उनका मन नहीं होता है आपसे बात करने का, आपसे बात करके उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो ये सारी बातें बताते हैं और आपको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं पता है? क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि इग्नोर करने के बाद भी जब भी उनकी इच्छा होगी आपसे बात करने की, तो आपसे बात करेंगे ही करेंगे। ये उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि आप उनसे बात करोगे। और जब उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि आपके बिहेवियर के बारे में, कि आपका बिहेवियर कैसा है, तो फिर वो कुछ भी करने से पहले डरते नहीं है। वो ये नहीं सोचते हैं कि आज तो मैं सारा दिन इग्नोर कर रहा हूँ या मैं 2 दिन से इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर करने की वजह से आप नाराज़ ना हो जाओ, आप रूठ ना जाओ, ये वो नहीं सोचते हैं। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमें धीरे धीरे खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को जितना स्ट्रांग आप उनके सामने बना सकते हो ना, उतना स्ट्रांग बनाओ। रोना बंद कर दो, बार बार समझाना बंद कर दो, अपने ही शब्दों पर टिके रहना सीखो। खुद ही नाराज़ आप हो जाते हो, खुद ही मान जाते हो। और खुद क्यों मान जाते हैं? हम ये सोचते हैं कि हम अगर नहीं मानेंगे तो पार्टनर हमें मनाने नहीं आएंगे, पार्टनर आके सॉरी नहीं बोलेंगे, पार्टनर हमें छोड़ के चले जाएंगे। एक सबसे बुरी चीज़ पता है क्या होती है रिलेशनशिप में? अगर आप ये डर कर रिलेशनशिप में हो कि अगर मैंने पार्टनर से बात नहीं किया तो पार्टनर मुझे छोड़ के चले जाएगा, देन ट्रस्ट मी, वो एक ना एक दिन चले जाएंगे। हाँ, अगर आपके साइड से कोई गलती है, जाकर बात करो। अगर वो बात नहीं कर रहे अच्छे से, जाकर उन्हें समझाओ। लेकिन अगर वो गलत बन गए हैं, अगर वो इंसान सही है ना, तो आप अच्छे से बातचीत जाकर कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। लेकिन अगर वो गलत बन गए हैं, अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, अगर वो गाली देकर बात कर रहे हैं, अगर वो सारा दिन आपको इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने बिहेवियर को पूरा गलत बना के रखा है, तो आपको यहाँ पे सही बनना ही होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उन्हें ये मत बताओ कि वो गलत है, आप ही स्ट्रांग बन जाओ। अगर वो आपके रोने का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके दुखी होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनके पीछे जाकर ये मत समझाओ कि प्लीज़ ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। खुद ही रोना बंद कर दो, खुद ही स्ट्रांग बन जाओ। वो कहीं नहीं जाएंगे छोड़ के। क्योंकि देखिए, अगर उन्हें आपके रोने से फ़र्क पड़ता है ना, तो वो आपको इतना परेशान कभी होने ही नहीं देंगे। वो आपके साथ रहेंगे, वो आपको समझाएंगे। थोड़े समझदार आप भी बनो, थोड़ी समझदारी आप भी दिखाओ, लेकिन खुद को दुखी रहकर नहीं। हर इंसान झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। हर इंसान समझता है, बस समझाने वाला चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। मान लो आप एक नए शहर में आए हो और आपके पास पैसे नहीं है, और उस शहर में मैं आपको जानता हूँ, तो मैंने आपको कहा कि आप ना एक काम कीजिए, मेरे घर पे आके रहिए जब तक आपको रहने के लिए घर नहीं मिल जाता। लेकिन आप ईगो एटीट्यूड में हो, नहीं नहीं हम तो नहीं आएंगे आपके घर में, हम नहीं आएंगे आपके घर में, हम तो इस शहर में एक घर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ज़बरदस्ती समझा नहीं सकता। मैं कहूँगा ठीक है आप ढूंढ लो घर। जब आपको घर नहीं मिलेगा तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा, यानी कि मेरे ही घर पे आना पड़ेगा। यानी कि ये बात आप समझो कि किसी को समझाने के लिए ज़बरदस्ती उन्हें ये मत बताओ कि इस शहर में तो बहुत प्रॉब्लम है, ये शहर में तो ये हो जाएगा। वो जब खुद ही देख लेंगे ना,
तब वो खुद ही आ जाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मैंने तो आपको कहा था कि आप मेरे घर पे आ जाओ, लेकिन फिर भी आप शहर में घूम रहे हो, भटक रहे हो इधर उधर, तो फिर घूमो, 2-4 दिन घूमोगे, खुद ही समझ में आ जाएगा तो खुद ही आ जाओगे। इतना प्रैक्टिकल बनना ही पड़ेगा इस इमोशंस के खेल में। अब वो ज़माना नहीं रह गया है जहाँ पे आप इमोशनल होकर बह जाओ। पहले भी इमोशनली हमें स्ट्रांग बनना होता था, और पहले के लोग इमोशनली स्ट्रांग थे। बहुत बड़ी सच्चाई है। वो अपने दुख को संभालना जानते थे, वो ओवर रिएक्ट नहीं करते थे, इसीलिए पहले के रिश्ते इतने चलते थे। लेकिन आज छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करके हम दुखी हो जाते हैं। भैया कैसे चलेगा, बहन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए स्ट्रांग बनो। अभी भी मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली आके कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वेल पेड कंसल्टेशन के लिए आपको 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करना होगा। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ़ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।